अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय विकराल रूप ले लिया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तबाही मचाने की आशंका के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब अलर्ट थे। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई थी। वहीं नौसेना के 4 जहाज स्टैंडबाय में रखे गए थे। इसके अलावा एहतियात के तौर पर तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते मांडवी, कच्छ सहित गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल रहे थे, जिसके चलते बिजली बंद कर दी गई। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि तूफान के चलते हवाएं 150 किलोमीटर की गति से चलेंगी। इसके अलावा मुंबई में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। साथ ही चक्रवात बिपरजॉय के कारण मुंबई के जुहू समुद्र तट पर समुद्र लाइफगार्ड तैनात किए गए थे। समुद्र तट पर लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चक्रवाती तूफान की लहर के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जो सबसे कॉमन में तबाही मचा रहा है। तूफान का बिपरजॉय नाम क्यों रखा गया? कौन रखता है तूफान का नाम? बिपरजॉय का क्या मतलब होता है? तो चलिए हम बताते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। लेकिन हाँ, जब आप बिपरजॉय के नाम का मतलब समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि ये तूफान कितना भयंकर हो सकता है। बिपरजॉय का क्या मतलब होता है? क्यों रखा गया ये नाम? दरअसल चक्रवाती तूफान के नाम बड़े ही विचित्र तरह के होते हैं। बिपरजॉय का अर्थ आपदा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तूफान कितनी तबाही मचा सकता है। इस तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा। बता दें कि इससे पहले यहां से गुजरने वाले तूफानों को मोचा, बुलबुल और कटरीना नाम दिया गया था। कौन रखता है तूफान का नाम? नियमों के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश चक्रवाती तूफान का नाम देते हैं। यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक (ESCAP) पैनल के 13 सदस्य देश नॉर्थ हिंद महासागर में उठाने वाले तूफानों के नाम तय करते हैं। 13 देशों के पैनल में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन शामिल हैं। इस बार तूफान का नाम देने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की थी। वहीं दुनिया की बात करें तो सबसे पहले चक्रवातों को नाम देना अटलांटिक सागर के आसपास बचे देशों ने शुरू किया। अमेरिका ने चक्रवातों को नाम देकर उनका रिकॉर्ड रखना शुरू किया। कैरेबियन आइलैंड्स के लोग कभी कैथोलिक संतों के नाम पर चक्रवातों के नाम रखते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिकी की सेना ने चक्रवातों को महिलाओं के नाम पर रखना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद इस पर सवाल उठाए गए तो साल 1978 से आधे चक्रवातों के नाम पुरुषों के नाम रखे जाने लगे। चक्रवाती तूफान आने के कारण समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है। यह ऊपर की ओर उठने लगती है तो उस जगह कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए पास की ठंडी हवा कम दबाव वाले जगह की ओर बढ़ने लगती है। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से तूफान का जन्म होता है। यही तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश भी लाता है। 5 श्रेणी के होते हैं चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान को हवा की रफ्तार के अनुसार 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में तूफान की रफ्तार 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर होती है। दूसरी श्रेणी में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तीसरे श्रेणी में 178 से 208 किलोमीटर की रफ्तार वाले को रखा गया है। 209 से 251 प्रति घंटे की रफ्तार वाले साइक्लोन को चौथी श्रेणी और 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार वाले को तूफान को 5वीं श्रेणी में बांटा गया है। बिपरजॉय चक्रवात पूरी रात गुजरात को झकझोरता रहा। द्वारका और मोरबी में बड़ी संख्या में पेड़ गिरे। भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में 940 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल है।
सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया था कि तूफान आने के अगले दिन दोपहर के बाद हवाओं की रफ्तार कम होगी। तूफान की वजह से अब तक 23 जानवरों की मौत की खबर थी और यह आंकड़ा बढ़ भी सकती है। जिन इलाकों से तूफान गुजरा, वहां बारिश लगातार हो रही थी। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिरे थे। कुल 524 पेड़ गिरे और 22 लोग घायल हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से अपडेट लेते रहे। उन्होंने फोन कर चक्रवात से प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी ली। पीएम जंगली जानवरों की सुरक्षा पर भी चिंतित दिखे। उन्होंने गिर के जंगल में शेरों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। गुजरात में लैंडफॉल के बाद बिपरजॉय अब आगे बढ़ा। आपको बता दें कि 15 जून की शाम 7 बजे ये चक्रवात गुजरात के तटों से टकराया और आधी रात के बाद तक इसकी तीव्रता काफी ज्यादा रही। दिल्ली, नोएडा में भी बारिश हुई। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि